दोस्तों हार्मोन्स का आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर और इमोशनल हेल्थ के ऊपर असर होता है। हार्मोन्स आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, आपके वजन को कंट्रोल करते हैं और आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। आपके शरीर की एंडोक्राइन ग्रंथियां आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से हर हार्मोन का निर्माण करती हैं। लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस का बिगड़ जाना एक आम बात हो गई है। कुछ हार्मोन्स का उत्पादन उम्र बढ़ने पर कम हो जाता है, कुछ लोगों में यह उत्पादन ज्यादा कम हो जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट खाकर और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर आप अपनी हार्मोनल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के 10 नेचुरल तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 1, हर भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन खाएं। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाना बहुत जरूरी होता है। डाइटरी प्रोटीन खाने से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिन्हें आपका शरीर खुद नहीं बना सकता। अगर आप अपनी मसल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, बोन हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं और अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हर रोज खाना बहुत जरूरी होता है। इन सब के अलावा प्रोटीन ऐसे हार्मोन्स के उत्पादन को प्रभावित करता है जो आपकी भूख और फूड इंटेक को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि प्रोटीन खाने से ग्रेलिन नाम के हंगर हार्मोन का उत्पादन कम होता है और ज्यादा लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देने वाले PYY तथा GLP-1 नाम के हार्मोन्स का उत्पादन ज्यादा होता है। आप जब भी खाना खाएं तो आपके भोजन में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जरूर होना चाहिए। इससे आपकी हार्मोनल हेल्थ को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी हार्मोनल हेल्थ को स्ट्रांगली प्रभावित करती है। एक्सरसाइज करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यह इंसुलिन लेवल्स को घटाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसके बहुत से कार्य होते हैं, जिनमें से एक कार्य यह है कि यह कोशिकाओं को खून में से शुगर और अमीनो एसिड्स को प्राप्त करने में सहायता करती है। शुगर और अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल ऊर्जा और मसल्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन ज्यादा होना डेंजरस हो सकता है। ज्यादा इंसुलिन से इन्फ्लामेशन हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है और कैंसर हो सकता है। ज्यादा इंसुलिन से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर की कोशिकाएं खून में से शुगर को प्राप्त नहीं कर पाती। एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है। एक्सरसाइज करने से एडिपोनेक्टिन नाम के हार्मोन का उत्पादन भी बढ़ता है। यह हार्मोन एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और यह मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज करने से मसल मेंटेनिंग हार्मोन्स भी बढ़ते हैं जिनका उत्पादन उम्र बढ़ने के कारण कम हो जाता है। ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, IGF-1, DHEA और ग्रोथ हार्मोन। जो लोग ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वह लोग अगर नियमित सैर भी करते हैं तब भी इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। आप नियमित सैर करके भी अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जब रेगुलर बेसिस पर की जाती है तो फायदा होता है। नंबर 3, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को ना खाएं। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी चीजों को ना खाकर या कम खाकर हार्मोन फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और मोटापा, डायबिटीज और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से बचा जा सकता है। ज्यादातर शुगर टाइप्स में फ्रुक्टोज होती है। स्टडीज ने यह बात लगातार साबित की है कि फ्रुक्टोज इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट कर सकती है, खासकर ऐसे लोगों में जिनका वजन ज्यादा है या फिर जो प्री डायबिटिक हैं और या फिर जिनको पहले से ही डायबिटीज है। लेकिन फ्रूट्स के मामले में ऐसा नहीं है। मीठे फ्रूट्स आप खा सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है जिसमें 3 तरह की शुगर होती हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। फ्रुक्टोज तभी नुकसान करती है जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। जब यह फ्रूट से प्राप्त होती है तो इसका नुकसान नहीं होता क्योंकि फ्रूट्स खाकर ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज खा पाना मुश्किल है। लेकिन रिफाइंड शुगर खाकर बड़ी ही आसानी से ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज खाई जा सकती है। इसके साथ साथ अगर भोजन में ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्ब्स खाए जाएं, जैसे कि सफेद ब्रेड, तो इससे एक बड़ी आबादी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। इसमें बड़े और बच्चे दोनों शामिल हैं। इसके विपरीत अगर लो कार्ब डाइट खाई जाए जिसमें होल प्लांट बेस्ड फूड शामिल हों तो इससे इंसुलिन लेवल्स घट सकते हैं, खासकर ऐसे लोगों में जो मोटे हैं और जो प्री डायबिटिक हैं और या फिर जिनमें दूसरी इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशंस हैं जैसे PCOS। नंबर 4, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस आपके हार्मोन्स पर कहर बरपा सकता है। 2 बड़े हार्मोन्स जो स्ट्रेस से प्रभावित होते हैं वे हैं कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह आपके शरीर को लंबे समय तक तनाव से निपटने में सहायता करता है। एड्रेनालिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर को अचानक आए किसी खतरे से निपटने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। कई 100 साल पहले यह हार्मोन शिकारी जानवरों के खतरे की वजह से हरकत में आते थे, लेकिन आजकल यह लोगों के बिजी और ओवरवेलमिंग लाइफस्टाइल की वजह से हरकत में आते हैं।
अगर स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो इससे कोर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक हाई बना रहता है। इसकी वजह से इंसान ज्यादा कैलोरीज खाता है, जिसके कारण मोटापा आता है और पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती है। एड्रेनलिन का लेवल बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हृदय गति तेज होती है और घबराहट होती है। लेकिन यह लक्षण आमतौर पर थोड़े समय के लिए होते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन कोर्टिसोल की तरह ज्यादा लंबे समय तक बढ़ा हुआ नहीं रहता है। रिसर्च से पता चला है कि मेडिटेशन, योगा, मसाज और रिलैक्सिंग म्यूजिक जैसी स्ट्रेस को कम करने वाली टेक्निक्स को अपनाकर आप कोर्टिसोल के लेवल को कम कर सकते हैं। स्टडी से यह भी पता चला है कि मसाज थेरेपी कोर्टिसोल हार्मोन को ऑन एन एवरेज 31% तक कम कर देती है और मूड को सुधारने वाले सीरोटोनिन हार्मोन को 28% तक बढ़ा देती है और मूड को सुधारने वाले एक और हार्मोन डोपामाइन को 31% तक बढ़ा देती है। रोजाना कम से कम 10-15 मिनट स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज को करने में जरूर बिताएं। नंबर 5, ओवर ईटिंग ना करें और अंडर ईटिंग ना करें। ज्यादा खाने और कम खाने दोनों से ही हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे वजन बढ़ सकता है। ओवर ईटिंग करने से इंसुलिन लेवल बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, खासकर ऐसे लोगों में जिनका वजन ज्यादा है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। बहुत ज्यादा कम कैलोरीज खाने से कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। कोर्टिसोल का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहने से वजन बढ़ता है। एक दिन में 1200 से कम कैलोरीज खाने से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। लो कैलोरी डाइट खाने से कुछ लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है। अपने शरीर की पर्सनल जरूरत के हिसाब से कैलोरीज खाकर आप अपने हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और अपने शरीर का वजन सही रख सकते हैं। नंबर 6, हेल्दी फैट खाएं। अपने भोजन में हाई क्वालिटी नेचुरल फैट को शामिल करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और भूख को कम कर सकते हैं। मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड्स एक यूनिक किस्म की फैट होती है जिसे लीवर डायरेक्टली ले लेता है और इमीडिएटली इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए करता है। यह फैट मोटे लोगों में और डायबिटीज वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। यह फैट पके हुए नारियल में पाई जाती है। नट्स में जो फैट होती है, यानी बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, काजू आदि में जो फैट होती है, यह भी हेल्दी लोगों में, डायबिटीज वाले लोगों में, प्री डायबिटीज वाले लोगों में, फैटी लिवर वाले लोगों में और बढ़े हुए ट्रिग्लिसराइड्स वाले लोगों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। अगर आप भोजन के साथ हेल्दी फैट खाते हैं तो इससे GLP-1, PYY और CC के नाम के पेट भरा होने का एहसास देने वाले और आपको सेटिस्फाइड महसूस कराने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। इसके विपरीत अगर आप ट्रांस फैट खाते हैं, जो कि रिफाइंड ऑयल और रेडीमेड खाने की चीजों में होती है, तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और पेट के ऊपर चर्बी बढ़ती है। अपनी हार्मोन हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए हर भोजन के साथ हेल्दी फैट खाएं। नंबर 7, लगातार हाई क्वालिटी नींद लें। आप चाहे कितनी ही अच्छी डाइट क्यों ना खा लें, कितनी ही एक्सरसाइज क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक आपकी हेल्थ सफर होती रहेगी। पुअर स्लीप की वजह से बहुत सारे हार्मोन्स का बैलेंस खराब होता है, जैसे इंसुलिन, कोर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन और ग्रोथ हार्मोन। अगर हर रात सिर्फ 5 घंटे सोया जाए तो सिर्फ एक हफ्ते में ही इंसुलिन सेंसिटिविटी 20% कम हो जाती है। अगर 2 दिन लगातार ना सोया जाए तो इससे लेप्टिन नाम का हार्मोन 18% कम हो जाता है, ग्रेलिन नाम का हार्मोन 28% बढ़ जाता है, भूख 24% बढ़ जाती है, हाई कैलोरी और हाई कार्ब फूड खाने का मन करता है। लेकिन सिर्फ नींद की मात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं है, नींद की क्वालिटी भी महत्वपूर्ण है। आपके दिमाग को अनइंटरप्टेड नींद की जरूरत होती है। ऐसा होना ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने के लिए जरूरी होता है। ग्रोथ हार्मोन रात को गहरी नींद के दौरान ही बनता है। ऑप्टिमल हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कम से कम 7 घंटे की हाई क्वालिटी नींद जरूर लें। नंबर 8, मीठे पेय पदार्थों से दूर रहें। शुगर किसी भी रूप में बुरी होती है, लेकिन लिक्विड शुगर सबसे ज्यादा बुरी होती है। ज्यादा मात्रा में चीनी मिले मीठे पेय पदार्थ पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, खासकर मोटे लोगों में और बच्चों में। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, ऐसे लोग अगर अपनी कैलोरीज का 25% हिस्सा मीठे पेय पदार्थों से लेते हैं तो उनके खून में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और पेट के ऊपर चर्बी बढ़ जाती है। मीठे पेय पदार्थ पीने से आपके शरीर में ज्यादा कैलोरीज जाती हैं, क्योंकि इन्हें पीने से शरीर को पेट भरा होने का वैसा सिग्नल नहीं जाता जैसा सॉलिड फूड खाने से जाता है। अपने हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं वे है मीठे पेय पदार्थों को अवॉइड करना। नंबर 9, हाई फाइबर डाइट खाएं। फाइबर और खासकर सॉल्युबल फाइबर हेल्दी डाइट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ऐसे हार्मोन्स के उत्पादन को बढ़ाता है जो आपको फुल और सेटिस्फाइड महसूस करवाते हैं। भले ही सॉल्युबल फाइबर भूख और ईटिंग के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन इनसॉल्युबल फाइबर भी इसमें अपना रोल अदा करता है। एक सॉल्युबल फाइबर है जिसका नाम है एलिगोफ्रुक्टोज। यह YPP नाम के हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। और एक इनसॉल्युबल फाइबर है जिसका नाम है सेलुलोज। यह GLP-1 नाम के हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। दोनों ही तरह के फाइबर भूख को घटाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए और ओवर ईटिंग से बचने के लिए डेली बेसिस पर फाइबर रिच फूड जरूर खाएं।
आपके हार्मोन्स आपके शरीर के हर काम में इन्वॉल्व होते हैं। आपके शरीर को सही से काम करने के लिए इनकी जरूरत बहुत ही खास मात्रा में होती है। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने से मोटापा आ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है और कई तरह की और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बुढ़ापा और कई दूसरे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करके आप अपने हार्मोन फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। न्यूट्रिशियस फूड खाइए, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कीजिए और दूसरी अच्छी आदतें अपनाइए। ऐसा करके आप अपनी हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। आप में से कितने लोग वीडियो में बताई गई बातों के ऊपर अमल करना पसंद करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया।